नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी बीजेपी का जोर, वन इलेक्शन का शोर। जी हां, एक बार फिर एक देश एक चुनाव का शोर बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी इस पर जोर देती दिख रही है। कुछ हफ्ते पहले ही मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव वाले विधेयक को मंजूरी दी थी और अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर कहा कि अलग अलग चुनाव समय की बर्बादी है। हालांकि अब एक देश एक चुनाव को कांग्रेस भी अपने नजरिए से देख रही है, लेकिन सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना क्या इतना आसान होगा और क्या इस पर सभी दलों की सहमति बन पाएगी। सवाल तो यह भी है कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन पर इतना जोर क्यों दे रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन का शोर, बीजेपी क्यों दे रही इस पर जोर। वन नेशन वन इलेक्शन, ये वो मुद्दा है जो बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा। पीएम मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है। कुछ हफ्ते पहले ही केंद्रीय कैबिनेट से भी एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई और अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से सरकारें केवल चुनावी फायदों वाली योजनाएं बनाने में जुट जाती हैं और ऐसे में कई अहम और कड़े फैसले पीछे रह जाते हैं। इससे न केवल लॉन्ग टर्म विकास प्रभावित होता है, बल्कि जनता को भी वास्तविक सुधारों से वंचित रहना पड़ता है। आज भोपाल में स्टूडेंट्स ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में और विकास में बाधा बन गए हैं। ये जरूरी है कि अब एक साथ चुनाव किए जाएं, लोकसभा और विधानसभा के। देश में अभियान प्रारंभ हो रहा है कि बहुत हो गया, अब हर 4 महीने में चुनाव का नाटक बंद होना चाहिए। साल 1952, 57, 62 और 67 में एक साथ ही चुनाव कराए गए थे। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके कारण अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर 2 सितंबर 2023 को इस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। हालांकि अब वन नेशन वन इलेक्शन को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, अरे भैया वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो क्या मोदी जी अभी आपके 4 साल बाकी हैं, आप इस्तीफा दोगे? आपकी सरकार इस्तीफा देगी? मध्य प्रदेश में अभी 4 साल बचे हैं, राजस्थान में 4 साल बचे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में 4 साल बचे हैं और भी प्रदेशों में कहीं 2 साल, कभी 3 साल बचे हैं। तो पूरे देश की जितनी सरकारें हैं सबको एक साथ गिरा दोगे और उसके बाद फिर वन नेशन वन इलेक्शन करोगे तो बहुत अच्छी बात है, करके दिखाओ। 2 प्रदेशों में तो एक साथ चुनाव करने की हिम्मत नहीं है, वहां तो आप कर नहीं पाते हो और यहां पर देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो। एक देश एक चुनाव लागू करने में कई चुनौतियां हैं। सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, इसलिए इस पर एक राय नहीं बन पा रही। राजनीतिक दलों का मानना है कि एक चुनाव में राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। इसलिए खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं होते। वही देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है, लिहाजा एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इनको पूरा करना भी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार प्रभु और जी, जैसी आपको भी केंद्र नमस्कार। सरकार कुछ राज्यों के चुनाव से फ्री हुई है और फिर वन नेशन वन इलेक्शन की को लेकर फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ही भोपाल में थे, छात्रों से संवाद किया और उसके चुनावी फायदे बताए कि जनता को क्या फ़ायदा हो सकता है। और साफ तौर पर ये भी कहा उन्होंने, और जो काफ़ी हद तक सही भी है,
कि जब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अभी अलग अलग चुनाव होते हैं, तो पूरे समय सरकारें वोटरों को लुभाने के प्रयास में लगी रहती है। जो सरकारी कामकाज पे फोकस है, प्रशासन पे फोकस है, उसमें कामकाज को जो लेकर कसावट है, उस पर ध्यान नहीं देता है। इसको अब किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित रूप से एक मुझे लगता है मील का पत्थर साबित हो सकता है आर्थिक विकास की दृष्टि से, सामाजिक क्रांति की दृष्टि से, और देश में जो बार बार चुनाव से उत्पन्न होने वाली स्थितियां हैं, उनके जो हानि कारक तत्व हमारे सामने आए, तो उनसे बचा जा सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, देश में पहले भी वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन था। और मुझे जहाँ तक अंदाजा है, सन 71 में इंदिरा गांधी के ने जब पुनः इलेक्शन समय से पहले इलेक्शन शुरू करी थी, तब से ये प्रथा समाप्त हुई। 67 तक 1967 तक लगातार 7 हुए हाँ, चुनाव। 71 और हो सकता है। उसके बाद ये हुआ कि जब नया आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, आंध्र राष्ट्रम था, फिर उड़ीसा बना हाँ, और केरल। तो नए फिर राज्यों के गठन में भी हाँ, बहुत ये तीन राज्य उस समय बने थे। तो फिर नए सिरे से उनकी डेट जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन से हट गई थी, और उसके बाद फिर सरकार बर्खास्त करने का दौर शुरू हुआ इंदिरा गांधी के समय से। जी, मुझे लगता है जिस तरह से रामनाथ कोविंद जी उपराष्ट्रपति के अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया था, आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। और आपको मालूम होगा कि इस आधार पर एक संशोधन विधेयक भी लोकसभा में लाया जा चुका है। उसमें संशोधन हो चुका है। दिसंबर 24 में आया, पिछले हाँ, महीने, 2 सरकार महीने के पहले। पास अब इसको लागू करने के सिवा, यदि जनमंथन हो रहा है, लोगों से राय मशविरा की जा रही है, राजनीतिक दलों से, विशेषज्ञों से, समाज के हर वर्ग से सलाह मशविरा की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जो संकेत मिल रहे हैं लगातार, जैसे 26 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया और 14-15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। 47 में से 15 ने विरोध किया और 32 ने समर्थन किया। जी, हाँ हाँ, 32 ने समर्थन किया। इस तरह कुछ आंकड़ा है, मुझे जी। एकदम एक्चुअली नहीं मालूम, बहुत अब पढ़ते पढ़ते सब याद रहती, इसलिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनमत संग्रह किया गया, जनमत संग्रह नहीं, एक तरह से जो लोगों से विचार विमर्श के लिए जो है विचार विमर्श किया गया, उसमें लगभग 87 या 88% लोगों ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपना मत दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सरकार के सामने भी बहुत मुश्किलें नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध के कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो फायदे हैं वो हमको सबसे ज्यादा प्रभावी लगता है। एक तो जो बार बार इलेक्शन होते हैं, उसके कारण आचार संहिता लगती है, आचार संहिता से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, ज्यादा खर्च होता है। 125 करोड़ या 115 करोड़ रुपया, 125 या 115 लाख करोड़ रुपया पिछले 24 के चुनाव में, लोकसभा नहीं, चुनाव में 4000 खर्च करोड़ हुआ। रुपए ऑफिशियल आंकड़ा था उसका। अच्छा, उसमें वापस लाया जा सकता है, कम की जा सकती है, और आसानी से इन सब खर्चों को कम किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा बल जो है, एक बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों कर्मचारियों को लगाया जाता है, जो विकास कार्यों से विमुख होकर सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान देते रहते हैं। वो इसी तो खैर तरह उस से समय भी लगाना पड़ेगा। राजनेता मंत्रियों को भी काम में लगाया जाता है। विभिन्न राज्यों में जब चुनाव होते हैं, भेज दिया जाता है। 4 महीने वो उसी में व्यस्त रहते हैं, अपने डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट को उनको मंत्री बनाया गया, सांसद बनाया गया, विधायक बनाया गया, वो अपने क्षेत्र में ध्यान देने के बजाय वो नए क्षेत्र जहां उसकी पार्टी भेजती, वहां लगातार लगे रहते। इस तरह से मुझे लगता है, हाँ, लेकिन एक कमी जो मैं बार बार महसूस करता हूँ, जिस पर चर्चा नहीं होती, वो चर्चा की जानी चाहिए थी। स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर के भी वन नेशन वन इलेक्शन में जोड़ना चाहिए, लेकिन अभी तक जो चर्चा आ रही है, जो चर्चा सामने आई, जो विचार विमर्श हो रहा है, हमने जितना सुना है, पढ़ा है, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव भर को इसमें जोड़ा गया है। तो मुझे लगता है इस तरह का एक प्रयोग भी होनी चाहिए, जो देश में अभी तक नहीं हुआ था। तो स्थानीय शासन जैसे महत्वपूर्ण चुनाव, जिससे जनता का सीधा जुड़ाव होता है, ऐसे भी इलेक्शन जो है होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो कमियां हैं, जो शंकाएं उठाई जा रही हैं, जिन सरकारों के कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उनका क्या होगा, इन सब का समाधान सामने ला करके मुझे लगता है कि क्योंकि फायदे बहुत अधिक है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को जल्दी से जल्दी लागू की जानी चाहिए। जी प्रभु जी, लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है वो चुनावी मशीनरी है।
चुनाव लड़ती 24 घंटे 365 दिन। लेकिन आज शिवराज जी ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि कोई राजनीतिक दल कुछ करे ना करे, इसमें शायद भाजपा भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लिया, कि वो 5 साल 365 दिन 24 घंटे एक ही काम में जुटी रहती है, वो है चुनाव की तैयारियां। तो बेहतर तरीका यही। और दूसरा, जिस प्रकार से अचानक सक्रियता बढ़ी है कि आज केंद्रीय मंत्री भोपाल में हैं, छात्रों से संवाद करते हैं, और जो मध्य प्रदेश की टोली के संयोजक है वन नेशन वन इलेक्शन के रिटायर्ड जस्टिस हैं हाई कोर्ट के रोहित यार, वो एक आर्टिकल लिख देते हैं, उसके फायदे बताते हैं पूरे डिटेल के साथ। देश के तमाम सारे राज्यों में कई सारे मंत्री अब पहुंचने लगे इसी को लेकर। तो एक तो ये संकेत भी दे रहा है कि केंद्र सरकार शायद पूरा मानस बना चुकी है, और अगर जेपीसी हो जाता भी और 1 साल का समय भी लगता है, तो 2025 ना सही 2026 को लेकर तो केंद्र सरकार इसको गंभीर है। हाँ बिल्कुल मनोज जी, केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर है, बिल्कुल वैसे ही गंभीर दिख रही जैसे धारा 317 हटाने के मामले पे थी, जिस तरीके से जो है 3 तलाक कानून जैसे कानूनों को ख़त्म करने के मामले में थी, जो समाज की कुरीतियाँ हैं। तो सरकार की सोच अच्छी है, लेकिन सरकार भी एक राजनीतिक दल है, उसको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो दूसरे राजनीतिक दलों को। तो शिवराज जी का जो आपने उदाहरण दिया, शिवराज जी ने स्टूडेंट से कहा है कि मैं केंद्रीय मंत्री बना कृषि विभाग का, और मैं जो है मुझे तुरंत झारखंड चुनाव में भेज दिया गया, कई महीने वहाँ पर रहा, तो मैंने कृषि से जुड़ा कोई काम ही नहीं कर पाया। और निश्चित तौर पर सही बात है, यहाँ देश में दिल्ली में किसान आंदोलन पे बैठे हैं, और जो है कृषि मंत्री जो है चुनाव की तैयारी में डलने वाले कैंसर पीड़ित है, 90 दिन से भूख हड़ताल पर रहे। तो इस तरीके की स्थितियाँ रही हैं, और ये हर बार चुनाव होते हैं। अभी हम देख लीजिए, आप देख लीजिए पूरा, अभी दिल्ली का चुनाव से निपटे, अब बिहार चुनाव को लेकर शोर शुरू हो गया, बिहार चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, राजनीतिक दलों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो ये पूरे देश में एक चुनाव एक सतत प्रक्रिया हो गई है, जैसे सूरज सुबह निकलना है, शाम को डूबना है, फिर दूसरे दिन सूरज निकलना है, उस तरीके की स्थिति हो गई है। ये थे नहीं मनोज जी, ये कुरीति है, एक बुराई है जो गलती से हमारे सिस्टम में घुस गई है। हम जब देश आज़ाद हुआ था, या उसके पहले अंग्रेजों के समय जब चुनाव होते थे, उस समय भी वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, हमने उसको अपनाया, शुरू किया। कुछ गलतियां हमसे हुई, जो आपने अभी बताया कि जो 2-3 राज्य बन गए नए, उनके नए चुनाव करा दिए गए, उसके बाद जो है वहाँ से गड़बड़ हुई, उसके बाद फिर 1971 में मध्यावधि चुनाव हो गया, तो उसके कारण गड़बड़ हो गई। तो ये स्थिति जो है वो बड़ी दिक्कत देने वाली है, जिसकी वजह से ये हुआ। अब केंद्र सरकार गंभीर इस मामले को लेकर कोशिश कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर सुधार की। लेकिन बड़ी बात जो है आज जो मुझे अच्छी लगी मनोज जी, शिवराज सिंह चौहान कहाँ पहुँचे? शिवराज सिंह चौहान पहुँचे कॉलेज में, युवा छात्रों के बीच में, जो भविष्य के वोटर हैं, जो लंबे समय तक वोटर रहने वाले हैं, उन पर पहुँचे हैं। उनने कहा है कि आप स्टूडेंट जो है एक वन नेशन वन इलेक्शन फोरम बनाएं। उनको बताया कि एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी कमियाँ क्या हो सकती हैं, उसके बारे में विचार करें, एक माइंडसेट बनाए, वो चर्चा करें आपस में, दूसरे स्टूडेंट के साथ, परिवार में चर्चा करें, समाज के बीच में जाएं। तो उस तरीके से एक समाज से जब आवाज़ उठेगी तो चीज़ों में बदलाव जल्दी होगा, क्योंकि राजनीतिक दलों की एक अपनी मजबूरी है कि आप जो है अपने फायदे के हिसाब से सोचते हैं। बिल्कुल। आज यदि हम कहें बीजेपी, आज जो विपक्ष के दल इसके खिलाफ हैं, तो हो सकता है कि यदि ये जो है कांग्रेस सरकार होती देश में, या यूपीए की सरकार होती, या इंडिया गठबंधन जिसको आप कहने लगे उसकी सरकार होती, और तो शायद हो सकता है कि एनडीए वाले ही ये दल विरोध करते हुए दिखाई देते। बिल्कुल, हाँ, संभव था। क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई हम अभी विपक्ष में हैं, यदि एक राज्य में हम चुनाव जीत जाएंगे तो हमारा मॉरल बूस्ट हो जाता है कार्यकर्ताओं का। तो उनकी एक अपनी मजबूरियां हैं, उनकी एक जगह कहीं सत्ता हासिल करने की चाह उनकी है। लेकिन इसमें इस पूरे मामले में देश का क्या नुकसान हो रहा है, इस बारे में राजनीतिक दल नहीं सोचते, वो अपना छोटा सा स्वार्थ सोचते हैं, उसके कारण ये स्थितियाँ बनती हैं। उस पर एक कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। बिल्कुल केंद्र सरकार को इसके लिए साधुवाद है, उन्होंने इस बारे में सोचा, इस कदम को आगे बढ़ाया। क्योंकि हमें याद है लाल कृष्ण आडवाणी जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी तब, और उसके बाद भी लाल कृष्ण आडवाणी इस बात को कहते थे इस देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल, वो कोशिश नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। धीरे धीरे मामला रसातल में चला गया। यदि हम और पीछे जाते हैं तो 1983 में रिपोर्ट है, चुनाव आयोग ने उसके पहले चुनाव आयोग ने उसके पहले कहा कि एक देश एक चुनाव कराया जाए, इससे जो है खर्चा बढ़ता है, क्योंकि चुनाव आयोग को भी तो फालतू का काम करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि पूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी हमारी चुनाव में लगी रहती है, पूरी आबादी चुनाव में लगी रहती है। आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यदि आप अपने चुनाव में आपकी ड्यूटी नहीं लगी तो भी आपका मन चुनाव में लगा हुआ है। पूरी व्यवस्थाएं उसी तरीके से होती हैं, गली गली में शोर होते हैं, तो भी चुनाव में इसका हिस्सा ही है। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं थम जाती हैं। ये बहुत अच्छा होगा। हमको जो राजनीतिक दलों के पूर्णकालिक कार्यकर्ता दिखते हैं ना अभी जो, जी, कि भाई उन्हें क्या क्या कर रहे हो, बोले फलानी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ,
कोई काम नहीं है उसका, लेकिन वो पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर पूरे 5 साल, क्योंकि वो चुनाव होने हैं तो इसलिए पूरे 5 साल उसको पार्टी काम में लगाए रखा जाता है। एक देश एक चुनाव होगा, आप 2 महीने 3 महीने के लिए पार्टी के वर्कर की तरह काम कीजिए, उसके बाद हफ्ते महीने 15 दिन में पार्टी के वर्कर की तरह काम करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी समय अपना काम कीजिए, देश में योगदान दीजिए, उत्पादकता में आप अपना रोजगार करेंगे, परिवार को खेती समय किसान है, दीजिए। परिवार को समय देंगे। बहुत सारी ऐसे जो है जो कमियां हैं या जो बुराइयां हैं इससे दूर हो सकती हैं। बहुत अच्छी पहल है, इस बारे में सरकार आगे बढ़ रही है। और चूंकि निश्चित तौर पर अभी संसद का सत्र चल रहा है, अभी फिर से शुरू होने वाला है जो, तो उसमें वो जो बिल रखा हुआ है जो 129वां संविधान संशोधन, तो चर्चा पे आ सकता है या आगे बढ़ सकता है उसको लेकर। तो एक माइंडसेट बनाना है। तो हमारे देश में जो काम करने के जो तरीके हैं, एक तो वही है कि डंडे के जोर पर आप काम करा लीजिए, बहुमत है तो आप संसद में पारित करा लीजिए, तो उसका हमने नुकसान भी देखा, तीनों कृषि कानून आपको वापस लेने पड़े। दूसरा तरीका यह है कि जिनके लिए कानून है, जिनकी जरूरत है कानून की, उनसे सहमति लेकर काम कराइए। तो वो पहल अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। यदि शिवराज सिंह चौहान यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचकर ये कह रहे हैं कि आप फोरम बनाइए वन नेशन वन इलेक्शन का, और लोगों के बीच में जाइए, इसको फैलाइए, लोगों तक पहुंचिए, इसकी अच्छाइयाँ बताइए, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं उसको लेकर, तो ये मान के चलिए कि लोगों को माइंडसेट बनाने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और हो। तो वो क्योंकि वो सत्ताधारी दल है, वो चाह रहे हैं कि सुधार हो जाए इस प्रक्रिया में, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है, इसके बारे में जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी हो रहा था, कोई अजूबा नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। नई चीज नहीं, बिल्कुल। ये हम पहले भी कर रहे थे, कुछ गड़बड़ियों की वजह से हमने इसको पीछे छोड़ दिया। और दुआई ये दी जाती कि 30 करोड़ वोटर थे तब, लेकिन हमारे संसाधन भी तो 30 करोड़ लायक थे। जी। आज हम 100 करोड़ वोटर हैं तो संसाधन हमारे उतने उस लायक आज ईवीएम से चुनाव होता है, हमको जो है आधे दिन में रिजल्ट पूरा मिल जाता है। बिल्कुल। बहुत सारी व्यवस्थाएं, आप आने वाले समय हो सकता है कि आप घर बैठे वोट देने की भी सुविधा मिल जाए। आज जो है 80 साल से ऊपर हमारे यहाँ 24 घंटे में 90 करोड़ वोटों की गिनती हो जाती है, लेकिन अमेरिका नहीं कर पाता। लेकिन खिलावन जी, जो प्रभु जी ने कहा, वो केंद्र की मंत्री भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता को भी आवाज उठाना चाहिए ना, कि जब हर चीज़ उनको मुफ्त में चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, तो एक इस चीज़ पर भी उनको काम करना चाहिए। अगर खर्चा कम होगा, अगर उनका भी तो समय बचेगा ना, क्योंकि आज एक विधायक का प्रतिनिधि आ गया, 2 महीने बाद एक सांसद के चुनाव लड़ने वाला जाता है, 6 महीने बाद एक पार्षद वाला आ जाता है कि भैया वोट दो, उसके भी तो काम काज ठप होते हैं, उसको भी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए मनोज जी, क्योंकि उसके भी काम रुक गए ना। अगर उसको राशन कार्ड बनवाना है, अगर उसको अपनी गटर नाली साफ करवानी है, बिजली ठीक करानी है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, छोटे बड़े काम उसके तो भी अटकते हैं आचार संहिता के कारण। जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि जनमानस में ये चर्चा होने लगी है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चा निश्चित रूप से जनमानस में और सार्थक जो है विचार सामने आ भी रहे हैं लोगों के, लेकिन अभी व्यापक पैमाने पर इस तरह से विमर्श नहीं हुआ है। लेकिन मैं प्रभु जी की एक बात से बहुत बेहतर सहमत हूँ कि केंद्र की जो मोदी सरकार है, जिस तरह से धारा 370 को हटाने को लेकर के उन्हें दृढ़ता के साथ काम किया और समय रहते उसको हटा भी दिया गया और बहुत ज्यादा विरोध भी सामने नहीं आया। देश में थोड़ा बहुत विरोध हर काम में होता है, लेकिन मुझे लगता है 370 को लेकर बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ। वैसे ही इसमें भी होने वाला है। सरकार ने दृढ़ इच्छा व्यक्त कर दी है इसको लागू करने के लिए, मुझे लगता है लागू होके रहेगा और बहुत ज्यादा विरोध इसलिए नहीं होगा कि एक जनमत संग्रह जो सामने आया था, जो लोगों से विचार विमर्श किया गया था, उसमें पता चला है कि 87% 88% लोगों ने सहमति व्यक्त की थी। मात्र 13% 12% लोग ऐसे थे जो असहमत थे। तो मुझे लगता है कि एक पूरा विमर्श देश में होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि काम जो है आचार संहिता लागू होने के कारण होता है। आपने देखा होगा जो शिक्षक विहीन स्कूल है या जो शिक्षकों की कमी है या जो शिक्षक लगभग 9 महीने 8 महीने सिर्फ चुनाव में लगे रहते हैं, 4 महीने वो मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे रहते हैं, उसके बाद 4 महीने वो चुनाव आ जाता है। हर साल चुनाव हो रहे हैं और इसके अलावा भी दूसरे उनसे काम कराए जाते हैं ना, दिक्कत तो ये भी है ना दूसरे। हाँ, और सर्वे का काम, ये काम वो काम, सारी चीजें तो उन्हीं से कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में यदि 1.5 करोड़ कर्मचारी हैं, उसमें से 1 करोड़ कर्मचारियों को सिर्फ इलेक्शन में झोंक दिया जाए तो मुझे लगता है कि साल में 8 महीने तो आप अपने आप को बिजी रखते हैं और कोई प्रशासनिक काम
नहीं होगा, सब ठप हो जाएंगे। लोगों के कल्याण के बारे में राशन कार्ड बनना है तो ये बनना है तो वो बनना है तो आधार कार्ड बनना है, इन सब बातों पे जो है ध्यान केंद्रित नहीं होगा, विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। ऐसे में मुझे लगता है देश का जो प्रगति जितनी करनी चाहिए, जितना वो उसमें आगे कहीं ना बढ़ना कहीं चाहिए, पिछड़ जो रहा है। लेकिन संसाधन प्रभु जी एक और चीज है ना उसमें कि पिछड़ कड़े रहा है। फैसले तो लेना पड़ेंगे। कई बार आपकी वोट बैंक की राजनीति से नहीं लग पाते हैं, लेकिन जैसे 370 की बात करें हम, तो हम कह सकते हैं कि स्टेट का मामला था, 3 तलाक एक कम्युनिटी का मामला था, लेकिन इसी सरकार ने आधी रात 8 बजे नोटबंदी कर दी, उसके बाद भी वो इलेक्शन जीतते हैं। तो यानी अगर एक ऐसे फैसले जिससे व्यापक असर हो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि हम 370 की बात करते हैं तो 370 को लेकर इस देश का माइंड मेकअप बहुत सालों से किया जा रहा था। देश आज़ाद हुआ जब 370 लगी, उसके बाद से किया जा रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1956 में गए, बिल्कुल 56 में गए थे उसके लेके। तो लगातार इसको लेकर जनता को, देश को बताया जा रहा था, उनको अवगत कराया जा रहा था इसका क्या नुकसान है। हमने नुकसान देखे ना, हम कश्मीर नहीं जा पाते थे, कश्मीर ऐसा हो गया था, भारत से अलग हिस्सा हो गया था, हमारे देश का हिस्सा है कि नहीं है, उसको लेकर बड़े, तो उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा कि 100 मोदी है, 370 नहीं हटा सकते। अब उनके बेटे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे दहशतगर्दी कम हुई 370 हटने के बाद। तो वो एक फैसला ऐसा था, तो उसके लिए एक मेजोरिटी गवर्नमेंट चाहिए थी, डिटर्मिनेशन चाहिए था, वो उनने करके दिखाया। वो जनता का समर्थन उनके पास था, क्योंकि जनता पहले से जानती थी कि ये जो है 370 अनुच्छेद ये गलत है, देश के साथ गलत हुआ है ये, उसके लिए उन्हें काम किया। यही 3 तलाक का मामला ले लेते हैं हम आज जो मुस्लिम देश हैं वहाँ पर 3 तलाक का कानून, 3 तलाक जायज नहीं है। हाँ, भारत जैसे देश में 3 तलाक जायज है, जहाँ पर कि मुस्लिमों की आबादी उन देशों से की तुलना में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की दर्जे में देखें तो अल्पसंख्यक है, यहाँ संख्या कम है, उसके बावजूद यहाँ पर आप 3 तलाक कानून लागू करके रखे हुए हैं। वो कुराई थी, वो कुरीति थी, उसको खत्म किया गया। वक्फ बोर्ड वाला मामला कि आज वक्फ बोर्ड है, वो किसी भी जमीन पर वो कह देता है कि हमारी जमीन है, उनके ट्रिब्यूनल में केस जाएगा, वो सुनवाई करेंगे, उनकी मर्जी से फैसला होता है। ताजा मामला तो कुंभ का ही है ना कि जो जमीन नदी किनारे जिसके कैचमेंट एरिया वो भी वक्फ जो जिस जमीन पे सनातन काल से, सनातन काल मतलब जब कोई और धर्म नहीं आया था भारत में, तब से कुंभ लग रहा है, उस जमीन पर वक्त ने अपना दावा कर दिया। ये बात है मनोज जी। अब वो वक्त ये स्थिति है कि आप किसी भी जमीन को अपनी कह दीजिए, जिस जमीन पे आपने हाथ रख दिया वो आपकी हो गई वाली स्थिति है, वो रहे चाहे नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर वो जो समस्या है जिससे असंतोष फैल रहा है, उसको दूर करने के लिए कानून लाया जा रहा है। बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं, उसी कड़ी में हम इसको भी देख सकते हैं। इसके लिए सरकार, चूँकि केंद्र में अच्छी सरकार निर्णय लेने की दिशा में लगातार बढ़ रही है, तो कोशिश कर रही है, तो वो आगे इसको करती सकती है। लेकिन एक कमी जो हमको दिख रही है, माइंड, यहाँ जनता तक जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि अब वो आपके पास उस तरीके का बहुमत नहीं है। संसद में बहुत सारे दल सामने हैं, सवाल जवाब होंगे, तो आपको इसको डिस्कशन में लाना होगा। जब संसद की बहस होगी, इसको पूरा देश देखता है, लेकिन उसमें जो विपक्षी हैं, जो इसके कानून के विरोधी हैं, वो जो तर्क दे रहे हैं, तो उसकी काट क्या हो रही है, वो सही तर्क दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये जनता को समझाना जरूरी है। बिल्कुल वो काम अभी किया जा रहा है कि देश की जनता पहले समझ जाए इस चीज़ को, फिर उसके बाद वो निर्णायक भूमिका होगी। तो हमारी जनता ही जब कहेगी अपने जनप्रतिनिधि से कि भाई वो आप फालतू में विरोध कर रहे हो उस कानून का, वो तो बहुत फायदे का कानून, हमारे हित का कानून है, तो इस तरीके के एक माइंड सेट बनाने की तो माइंड मेकअप हो ही गया होगा ना, क्योंकि जनता ने तो ये भी सुना मित्रों, और रात 8 बजे उसके बाद करेंसी बंद हो गई है, तो कम से कम उससे तो बेहतर इसको कह सकते हैं। तो बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन का शोर चल रहा है, और जोर भी है, और होना भी चाहिए। अब ये राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है कि वो उसकी दिशा में कैसे प्रयास करते हैं। कुछ उसके लाभ हैं, कुछ उसके नुकसान हो सकते हैं, सबके अपने तर्क कुतर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा कोई सिस्टम जिससे देश की जनता का भला हो रहा है, देश की पैसों का भला हो रहा है, आम आदमी को ज़्यादा सुविधा मिल रही है, और उसके साथ कोई छलावा नहीं हो रहा। अगर ऐसा कोई कानून आ जाता है तो उसका दिल खोलकर स्वागत किया जाना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही। उदय जी दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।